नमस्कार दोस्तों। टाटा सन्स नाम सुनते ही एक पॉजिटिव अप्रोच आ जाती है किसी भी इन्वेस्टर के मन में कि कंपनी अच्छी ही होगी, क्योंकि मिस्टर रतन टाटा जी ने एंड टाटा ग्रुप ने ऐसी ही इमेज मार्केट में और इन्वेस्टर्स के बीच में अपनी बना रखी है। उसी टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिन्होंने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस किए। उन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वैल्यूएशन पॉइंट को भी साथ में रखा जाएगा और ये देखेंगे कि किस तरीके से अपनी एक्सपेक्टेशन को हाईली बीट किया है इस कंपनी ने इस बार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंड इज फ्रेंड में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें एंड आप मार्केट में अपडेटेड रहें। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, अगर आपके पास में कोई डीमेट अकाउंट नहीं है या कोई डीमेट अकाउंट आप ओपन करने का सोच रहे हैं तो अपस्टॉक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। खुद मिस्टर रतन टाटा जी के द्वारा फंडेड कंपनी है, तो ट्रस्ट तो इशू ही नहीं है यहाँ पर। और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से कोई भी अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं है और इन्वेस्टमेंट में या फिर किसी भी तरीके के गोल्ड इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कोई भी कमीशन कंपनी के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफ़ी नॉर्मल प्रोसीजर है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी अकाउंट ओपनिंग में। चलिए अब कंपनी को लेकर के बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर आपको फॉर्मेट पता है कि हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर सिक्वेंशियल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम Q3 को Q4 के साथ में डिस्कस करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के। देन हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम इस साल के Q4 को पिछले साल के Q4 के साथ डिस्कस करेंगे। देन हम ईयर ऑन ईयर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर को पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ में कंपेयर करने वाले हैं। चलिए रेवेन्यू से शुरू करते हैं। सिक्वेंशियली अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो 13.38% का ग्रोथ देखा गया है। एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाई है मेरे हिसाब से, क्योंकि डबल डिजिट अगर सिक्वेंशियली ग्रोथ देखी गई है कंपनी में तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को बीट किया है कंपनी ने। इसके बाद में पॉइंट आता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने 53% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। 53% मतलब कि फिनोमिनल ग्रोथ दिखाया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है कंपनी ने रेवेन्यू को लेकर के। ईयर ऑन ईयर भी 33% की ग्रोथ दिखाई है। मतलब कुल मिला के ओवरऑल बात यह है कि रेवेन्यू को लेकर के कंपनी ने एक्सपेक्टेशन को हाईली बीट किया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेवेन्यूज़ कंपनी ने इस बार इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में या फिर इस क्वार्टर में जनरेट किए हैं। चलिए एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो 8% की ग्रोथ देखी गई है, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं कंपनी के। अगर मैं बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 15% और ईयर ऑन ईयर बात करूं तो 7% एक्सपेंसेस बढ़े। बट जहां पर एक्सपेंसेस को अगर अगर इतने बढ़े हैं तो रेवेन्यूज़ इनसे कई गुना ज़्यादा बढ़ा है, तो ये एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं हैं, तो इन एक्सपेंसेस को ज़्यादा नहीं माना जा सकता। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि पिछले साल कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट्स दिखाए हैं, बिकॉज एक 133.72 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था, जहां पर कंपनी की किसी कोल माइन में परफॉर्मेंस लिटिगेशन के कारण कंपनी को ये अमाउंट पे करना पड़ा था। सो उस कारण से पिछले साल प्रॉफिट्स नहीं थे, लॉसेस थी कंपनी को, लेकिन इस साल प्रॉफिट है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूं इस साल के सिक्वेंशली तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है उसका। तो यहाँ पर सिक्वेंशली 28% की ग्रोथ देखी गई है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूँ तो 389% की ग्रोथ देखी गई है। 389% मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखी गई है। लेकिन यहाँ पर 133.72 करोड़ का लॉस वो एक्सेप्शनल आइटम का भी है, जो कि हर बार नहीं लगने वाला है। तो अगर मैं उसे हटा दूं तो कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ था पिछले साल, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ये था 1.24 करोड़ का। तो यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तो कंपनी को प्रॉफिट्स हुए थे, लॉसेस में नहीं थी, अगर उस अमाउंट को हटा दिया जाए तो यहाँ पर इस बार जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 383.18 करोड़ का हुआ है। तो अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में बात करता हूँ, जहाँ पर मैं अगर उस आइटम्स जो एक्सेप्शनल अमाउंट पे किया है कंपनी ने, अगर उसको हटा भी दूँ तब भी कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वाइज काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। 1.24 करोड़ से 183.18 करोड़, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर बात करूँ तो 614.87 करोड़ इस साल का प्रॉफिट है,
और पिछले साल का 369.05 करोड़ माइनस में। अगर मैं 133 करोड़ हटा भी देता हूँ तब भी कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। तो कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव में आई है ईयर ऑन ईयर, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं, अराउंड 983 करोड़ का ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जहाँ पिछले साल वो नेगेटिव्स में थी, वहाँ इस साल ये 614 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया है कंपनी की तरफ से। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें तो सिक्वेंशली 12% की ग्रोथ देखी गई है कंपनी में। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 355% का ग्रोथ देखा गया है, बट वहाँ पर 133.72 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है। अगर मैं उसे इग्नोर भी करता हूँ तो कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पिछले क्वार्टर का देखा जाए, यानी कि Q4 का पिछले साल का, तो वो 0.49 करोड़ का है और इस बार के क्वार्टर का 339.86। तो फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में भी। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कशन करूँ तो अगर मैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बात करता हूँ तो कंपनी का जो इस साल का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवरऑल प्रॉफिट है वो 572.01 करोड़ है, जहाँ पर पिछले साल ये -516.23 था। अगर 133 करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, अगर उसको इग्नोर भी करना चाहूँ तो भी ओवरऑल कंपनी नेगेटिव में थी और इस बार प्रॉफिट में, पॉजिटिव प्रॉफिट में, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव प्रॉफिट दिखाया है। तो मतलब कि ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर उस एक्सेप्शनल अमाउंट अगर वो नहीं भी कंपनी को देना पड़ता, अगर एक, क्योंकि वैसे भी वो हर बार नहीं देना है, तो अगर मैं एक बार के लिए उसको इग्नोर भी करता हूँ, एक रियल जस्टिफिकेशन, एक रियलिटी के लिए, एक रियल वैल्यूएशन को कंपैरिजन करने के लिए अगर उस अमाउंट को इग्नोर भी किया जाए, तो भी कंपनी ने पिछले साल से इस साल में एक फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। कंपनी ने इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दी है। रेवेन्यूज़ को लेकर के ग्रोथ हुई है, उतने एक्सपेंसेस नहीं बढ़े, जिस वजह से प्रॉफिट्स पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ा है। अगर EPS अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो करंटली दिस ईयर का जो अर्निंग पर शेयर है 123.83 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है, जहाँ पर पिछले साल ये 142.81 था माइनस में। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर EPS में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर सिक्वेंशली EPS की ग्रोथ की बात करें तो 12% थी, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूँ तो इस बार का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर इस क्वार्टर का जो EPS है वो 75.36 है, जहाँ पर पिछले साल के इसी क्वार्टर का जो EPS था वो -29.54 था। तो मतलब हर तरीके से कंपनी ने एक्सपेक्टेशन को इस बार बीट किया है और कंपनी ने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है, जिसका आगे जा कर के शेयर प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर कैश फ्लो की बात करें तो पिछले साल कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव थे, -335.66 करोड़ थे, जबकि इस बार का जो कैश फ्लो देखा जाए, इनटेक कैश फ्लो मतलब डायरेक्ट एक रियल कैश जो कंपनी के पास में आया वो 1689.72 करोड़ का है। तो कैश फ्लो के कारण अगर बात करें तो कंपनी के पास में काफ़ी अच्छे रिजर्व्स आए हैं, कंपनी के पास में काफ़ी अच्छे कैश फ्लो काफ़ी अच्छा कंपनी के पास में रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। अगर कंपनी के करंट वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी 6.58 के PE पे ट्रेड कर रही है, जबकि इंडस्ट्री PE 21.12 है। तो मतलब कि करंटली कंपनी इज़ अंडर वैल्यूड एज़ पर दी करंट वैल्यूएशन। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, और अगर कंपनी ने जिस तरीके से इस बार परफॉर्म किया, अगर कंटिन्यू अगर उस तरीके से परफॉर्म करती है आगे, तो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यही सब डिस्कशन मुझे आपके साथ करना था, दो इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट एडवाइस। इस तरीके से सीधे डायरेक्टली जा करके वीडियो देख करके सिर्फ इन्वेस्ट ना कर दे किसी भी कंपनी में। पहले अपने तरफ से पूरा रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपका कोई है तो उससे डिस्कस करें, देन इन्वेस्ट करें। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में जो कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट में। एंड हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको भी नोटिफिकेशन मिलते हैं और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है आगे और नए नए वीडियोज़ एंड अपडेट्स आपके लिए लाने के लिए। चलिए, अब अपना ध्यान रखें, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। सुरक्षित रहें, बाय बाय।